नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। पाकिस्तान में इस वक्त गजब की कहानी चल रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं और विदेश मंत्री इशाक डार हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश का विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री ही औपचारिक यात्राएं करता है और अपने समकक्षों से मुलाकात करता है, मगर पाकिस्तान में ये काम फील्ड मार्शल असीम मुनीर कर रहे हैं। इससे ये तो तय हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ को पूरी तरह से साइडलाइन कर दिया गया है और असीम मुनीर सारी कमान संभाल रहे हैं। मुनीर इस वक्त चीनी यात्रा पर है। यहाँ पर मुनीर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। मुनीर चाह रहे थे कि यहाँ पर उनको रेड कारपेट वेलकम मिलेगा, मगर इसके उलट उनको वांग यी से पहले फटकार मिली। हालांकि बाद में चीनी विदेश मंत्री ने आयरन ब्रदर्स का तमगा दिया तो मुनीर मुस्कुरा बैठे और कुछ देर पहले ही की गई बेइज्जती को पूरी तरह से भूल गए। जनरल मुनीर को चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने न सिर्फ तल्खी लहजे में बोला, बल्कि पाकिस्तान को अपने घर के आतंकी खतरे के लिए डांट भी खानी पड़ी। विदेश मंत्री वांग यी ने जनरल असीम मुनीर को साफ शब्दों में कहा कि बार बार हमारे नागरिकों पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तान सिर्फ हमको भरोसा देता है। ये अब नहीं चल पाएगा। ये चीन की उस गहराई से आती आवाज थी जो अपने हजारों नागरिकों को पाकिस्तान में सीपीईसी और अन्य परियोजनाओं में झोंक चुका है। मार्च से जुलाई 2025 के बीच में ही कम से कम 4 बार चीनी नागरिकों पर निशाना बनाया गया है। मुनीर ने नाराजगी जताने के बाद वांग यी को मना भी लिया। उन्होंने मुनीर को पाकिस्तानी सेना का फील्ड मार्शल बनाए जाने पर बधाई देते हुए कहा कि पाक सेना चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की समर्थन करती है और राष्ट्र हितों की प्रबल समर्थक भी है और रक्षक भी है। पाकिस्तानी सेना चीन पाकिस्तान संबंधों के विकास के लिए आगे भी प्रयास करती रहेगी। वांग यी ने कहा कि चीन और पाकिस्तान सदाबहार दोस्त है। दोनों के बीच अटूट दोस्ती है। दोनों पक्ष एक दूसरे के मूल हितों से जुड़े मुद्दों को एक दूसरे के मामलों में सपोर्ट करते हैं और हर मुश्किल घड़ी में एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहते हैं। हाल के वर्षों में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पाकिस्तानी नेताओं के मार्गदर्शन में चीन पाकिस्तान संबंध लगातार आगे बढ़े हैं। आर्मी चीफ की चीन यात्रा से पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 22 जुलाई को इस्लामाबाद में एक हाई लेवल की बैठक की। सोशल मीडिया पर शहबाज के हैंडल्स ने इसे चीनी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम बताने की कोशिश की। दरअसल ये मीटिंग चीन को दिखाने के लिए की गई थी ताकि उसे ये बता सके कि चीनी नागरिक उनकी पहली प्राथमिकता है। पाकिस्तान नहीं चाहता था कि जनरल मुनीर जब चीन जाएं तो इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन बीजिंग ने इस फेस सेविंग ऑपरेशन को नकारते हुए पाकिस्तान के सबसे ताकतवर आदमी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। चीन के विदेश मंत्री असीम मुनीर के साथ बैठक के दौरान पाकिस्तान को अटूट मित्र और सदाबहार रणनीतिक साझेदार बताया। इसके अलावा वांग यी ने जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान चीन के लिए एक कूटनीतिक प्राथमिकता वाला देश बना हुआ है। इसके अलावा दोनों देशों के लीडरशिप के बीच रणनीतिक सहमति को क्रियान्वित करने के लिए चीन पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता भी दोहराई। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में जनरल असीम मुनीर ने चीन के दीर्घकालिक समर्थन के लिए आभार जताया। असीम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान चीन नागरिकों और चीनी निवेश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने आतंकवाद विरोधी सहयोग को और मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। आपको बता दें कि चीन और पाकिस्तान संबंध को अक्सर दोनों देशों के नेता ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन कहते हैं। पाकिस्तान चीन के BRI प्रोजेक्ट की शुरू हुआ है। BRI के तहत चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC के तहत बीजिंग ने पाकिस्तान में अरबों डॉलर का निवेश किया है। चीन के सैकड़ों इंजीनियर्स और कर्मचारी पाकिस्तान में काम करते हैं, जिन पर अक्सर वहां पर हमले होते रहते हैं। दुनिया भर के देशों के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति डिप्लोमेटिक दौरे पर करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल डिप्लोमेटिक यात्राओं पर जा रहे हैं। शहबाज शरीफ घर पर बैठे हैं। असीम मुनीर ने इससे पहले अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, ईरान और अजरबैजान की यात्राएं की हैं। पाकिस्तान का शीर्ष सैन्य सूत्रों का कहना है कि असीम मुनीर के दौरे नियमित कूटनीति नहीं है, बल्कि दीर्घकालिक सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने, रक्षा सौदों को सुरक्षित करने और बदलते क्षेत्रीय सुरक्षा माहौल में पाकिस्तान को समान विचारधारा वाले देशों के साथ जोड़ने में मकसद से किए जा रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ डिफेंस और इंडो पैसिफिक को लेकर क्या बातचीत की गई है, इसे संवेदनशील होने की वजह से बेहद सीक्रेट रखा गया है। शुक्रिया।